खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में 89 जगहों पर वैक्सीन लगेगी और सत्येंद्र जैन ने बताया है कि 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, जिससे के लिए स्टोरेज का पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी 16 तारीख से होने वाली वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी होने का ऐलान कर दिया है। 89 साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। केंद्र सरकार ने 5000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है। तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। 9 जनवरी तक जो हमारे पास पहले फेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और HCW हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने हमारी जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड किया है, जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है, उनकी संख्या 1 बजे तक, कल 1 बजे तक 4,36,146 थी। हमें उम्मीद है कि करीब करीब राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, इन सभी कैटेगरी के लोगों को। तो आपने सुना कि दिल्ली और राजस्थान में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का इंतजार किया जा रहा था, उसकी जो फाइनल तारीख है वो मिल गई है। 16 जनवरी यानी कि शनिवार से ये सिलसिला शुरू होगा, जिसका बेसब्री से देश दुनिया लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, क्योंकि कोरोना ने मार मारी है और काफी लोगों की जान भी ली है। सिलसिला अब भी कायम है। अब कोरोना पर होगा वार, क्योंकि अब तक कोरोना हम पर वार कर रहा था। और आप टीवी स्क्रीन पर जरा नजर डालिए। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 संवाददाता अलग अलग राज्यों से हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज पांडे कोलकाता से खबर हमें देंगे कि वैक्सीनेशन की कैसी तैयारी वहां पर की गई है, और साथ ही मानस श्रीवास्तव लखनऊ से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की कैसी है तैयारी, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे और साथ ही हमें जानकारी भी देंगे। लेकिन शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली यानी कि दिव्या अग्रवाल के पास आपको लिए चलते हैं। दिव्या, देखिए जिस तारीख का इंतजार हो रहा था वो मिल गई है। 16 जनवरी शनिवार का दिन वैक्सीनेशन शुरू होगा, टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। कैसी तैयारियां हैं दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए विपनेश, नया साल कोरोना से निजात दिलाएगा, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दिल्ली में किस तरीके से टीकाकरण होगा ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आज बता दिया है। 89 सेंटर्स बनाए जाएंगे, 36 जो है वो सरकारी अस्पताल हैं और 53 जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। एक सेंटर पर लगभग 8 से 9 स्टाफ मेंबर रहेंगे, यानी कि पूरे दिल्ली में जो है वो 850 से 900 जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इस अभियान में जो है वो शामिल होंगे। और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, यानी जो 3.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ये टीकाकरण जो है वो लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमने ड्राई रन में देखा था कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। 3 फेजेस में जो है वो लोग जो है वो इस टीकाकरण में भाग लेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिन लोगों के पास मैसेज आया है वही फिलहाल जो है हेल्थ केयर वर्कर्स वो आएंगे, अपना मैसेज जो है वो दिखाएंगे। कोविन ऐप में भी उसको देखा जाएगा और साथ ही साथ जो लिस्ट होगी उसमें भी देखा जाएगा। उसके बाद उन्हें जो है वो वैक्सीनेशन के लिए भेजा जाएगा। और तीसरा स्टेप जिसमें उन्हें 30 मिनट्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं किसी तरह का सिम्टम्स तो नहीं है, और अगर होगा तो उन्हें फर्स्ट एड भी दी जाएगी। यानी इन 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और हमने दिल्ली में कई ऐसे सेंटर्स देखे हैं जो कि मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट, जो कि वैक्सीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कि वैक्सीन को किस तरीके से प्रोक्योर किया जाए, किस तरीके से उसे सुरक्षित रखा जाए। हालांकि इस वक्त जो दिल्ली का टेम्परेचर है उसके लिए वैक्सीन जो है वो वैक्सीन के टेम्परेचर के लिहाज से पूरी तरीके से सही है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कई ऐसे मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने देखे जहां पे EVIN रेफ्रिजरेटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम, इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स लगाए गए हैं, खासतौर पे जिसमें वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगी। और अगर वहां
बिजली भी नहीं आती है तो भी उसमें वैक्सीन जिस टेम्परेचर पर होना चाहिए उसी टेम्परेचर पर सुरक्षित रहेगी। यानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो किस तरीके से होने चाहिए ये हमने ड्राई रन में देखा था और ड्राई रन में ये पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गया था कि दिल्ली जो है वो अब वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। और जिस तरह से आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है, कोरोना के केसेस दिल्ली में जिस तेजी से बढ़े उसी तेजी से अब कम भी हुए हैं। उन्होंने एक जानकारी अच्छी ये भी दी कि जिस तरह से 10,000 12,000 का आंकड़ा जो है वो दिल्ली में कोरोना के मामलों का आ रहा था वो अब सिमटकर 800 से 850 रह गया है। तो ये कहा जाए कि दिल्ली के लिहाज से एक अच्छी खबर है। और बिल्कुल दिव्या, ड्राई रन का मकसद यही था कि वैक्सीनेशन की तैयारी कैसी है उसको परखना, जांचना। दिव्या, कोविन ऐप का जिक्र किया। कोविन ऐप यानी कि बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा टीकाकरण के दौरान। बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा था कि कोविन ऐप में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो इस लिहाज से अब ऐसा लग रहा है कि चूंकि उन्होंने भी इस चीज का मूल्यांकन किया था तो अब ऐसा लग रहा है कि जब वैक्सीनेशन देने की बारी आएगी तब कुछ जो इस तरह की गड़बड़ियां हैं, इस तरह की बारीकियां हैं, उनमें सुधार आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो ड्राई रन का मकसद था वो भी यही था कि जो भी इस तरह की बारीकियां हैं या गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार लाया जाए। और कोविन ऐप की जो है इसमें एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, तो इस लिहाज से भी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।